हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया। चलिए क्वेश्चन 6 में दिया, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। चलिए का सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सभी का सॉल्यूशन एक एक करके सिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, समानता क्या है। दोनों की ऊंचाई बराबर है। देखिए इसका भी ऊंचाई 7 मीटर है, इसका भी ऊंचाई 7 मीटर है। अंतर क्या है, ये एक बेलन है और दूसरा घन है। यहाँ पे हम पहले समानता लिख लेते हैं और अंतर। समानता दोनों में क्या है, दोनों की ऊंचाई बराबर है 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। और अंतर क्या है, यह एक बेलन है, दूसरा घन है। एक बेलन है, दूसरा घन है। अब हम यहाँ पे पहले निकालेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हमें पता चलेगा किसका अधिक है, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है वो हम पता करेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं बेलन का। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका 2 गुना पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुना आर हमारा देखिए कितना दिया यहाँ पे, ये पूरा 7 है। तो जब पूरा 7 है तो इसका आधा होता है ना आर, तो 7/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब गुना आर कितना 7/2 प्लस एच हमारा कितना है, ऊंचाई 7 है। यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 22 कट जाएगा, 11 मरते इधर आया 11 गुना 7 प्लस 7 14। 11 को 14 से गुना करेंगे हमारा आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का आ गया। अब हम निकालेंगे घन का। यहाँ पे निकाल लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4L²। 4 गुने L हमारा कितना है इसमें 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 गुने 7 गुना करेंगे, 4 गुने 7 49 गुना करेंगे। अब 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 4 चौका 16 और 3 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या था, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका अधिक है, घन का अधिक है। यहाँ लिखेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
अधिक है। क्वेश्चन 7 में दिया है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन आप सभी को सिखाते हैं। देखिए बेलन का, तो यहाँ पे हम एक बेलन बना लेते हैं। सात मीटर त्रिज्या हमारा कितना दिया है 7 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर हमारा क्या है ऊंचाई है। एक बंद बेलन का टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। ये हमारा किसी चादर, उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी, यानी टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h। अब यहाँ से लिखेंगे 2 गुने पाई का वैल्यू क्या, जब नहीं दिया रहता है तो लेते हैं हम 22/7 गुना r हमारा कितना दिया हुआ है त्रिज्या 7 मीटर, फिर गुना में ब्रैकेट r कितना 7 मीटर और प्लस h हमारा कितना दिया है ऊंचाई 3 मीटर। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ये 7 से ये 7 कट गया, 2 गुने 22 कितना आएगा हमारा 44। यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब गुना का 7 मीटर और 3 मीटर जोड़ के कितना आएगा 10 मीटर। अब 44 को 10 से गुना करेंगे आएगा हमारा 440 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। अब चलिए क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। दिया हुआ है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ी की एक आयतकार चादर बनाई जाती है। आयतकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन आप सभी को सिखाते हैं। चलिए 8 नंबर का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आयतकार चादर का क्षेत्रफल बराबर है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसी में से तो काट रहा है। देखिए दिया हुआ एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयतकार चादर बनाई जाती है। आयतकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार चादर का क्षेत्रफल बराबर है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतकार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई L गुने B बराबर बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से L हमारा कितना है L निकालना है गुना B हमारा दिया हुआ है चौड़ाई 32 सेंटीमीटर बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है पहले से। ये देखिए 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम L निकाल लेंगे। L बराबर हो जाएगा ये पहले लिखेंगे 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में ये 32 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट देंगे। चलिए 2 के टेबल से पहले काटते हैं। यहाँ पे हम
32 का आधा 16। फिर इसको काटेंगे 4 2 मरते 2 1 मरते 2 1 मरते 4 2 मरते 2 के टेबल से। फिर 2 के टेबल से काटेंगे ये 8 मरते यहाँ पे 2 1 मरते 1 उतारे नहीं लगा तो एक और 1 उतारेंगे 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ 0। 11 से कम 10 आएगा 5 मरते हैं। फिर 1 बचा 1 और 2 12 6 मरते 2 के टेबल से। फिर 2 के टेबल से काटेंगे ये 4 मरते और यहाँ पे देखिए 10 था 10 5 मरते 528 1 मरते और ये काटेंगे हम कितना का टेबल, यहाँ 4 के टेबल से काटे तो 4 के टेबल से डायरेक्ट काटेंगे। 5 से कम 4 आएगा 1 मरते 1 बचा 1 और 2 12 12 3 मरते कट जाएगा। फिर 8 2 मरते कट जाएगा। कितना बचा हमारा पूरा 132। तो L बराबर हमारा क्या हो गया 132 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए L पता हो गया, B हमें पता है। तो आयताकार चादर का परिमाप होता है 2 गुने L प्लस B। अब L भी हमें पता है, B भी पता है, तो हम निकाल देंगे। यहाँ पे हम निकालते हैं। आयताकार चादर का क्षेत्रफल, चादर का परिमाप निकालना है 2L प्लस B होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से डालेंगे 2 ब्रैकेट, L हमारा आ गया कितना 132 सेंटीमीटर प्लस B हमारा पहले से दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ब्रैकेट बंद करेंगे 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब गुना का। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 2 2 4 3 3 6 और 1 164 सेंटीमीटर। अब गुना कर लेंगे 4 दूना 8 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 1 गुना 2 2 और 1 3 328 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए पहले जो दिया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए व्यास यानी D हमारा दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो R हमारा क्या हो जाएगा इसका आधा 84/2 42 सेंटीमीटर। अगर इसे हमें मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 42/100 मीटर, क्योंकि लंबाई हमारा मीटर में दिया हुआ है और लंबाई हमारा कितना है 1 मीटर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। बराबर 2πr/h होता है। अब देखिए लंबाई हमारा क्या है h है ये हमारा। अब यहाँ से हम वैल्यू डालेंगे 2 गुने पाई का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो हम क्या लेते हैं 22/7 गुना r हमारा दिया हुआ है 42/100 गुना h हमारा कितना है 1 मीटर। अब इसे हम काटेंगे यहाँ पे। देखिए ये 7 से ये 42 कट जाएगा 6 मरते हैं, ये 2 से ये 100 काटेंगे 50 मरते हैं, फिर काटेंगे ये 11 मरते और ये हमारा 25 मरते। अब नहीं कोई कट रहा। अब हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ऊपर क्या है 11 गुने 6 और नीचे 25। 11 गुने 6 करेंगे आएगा हमारा 66/25।
मीटर स्क्वायर। ये हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल आया 66/25 मीटर स्क्वायर, और हमें कितना चक्कर यहाँ लगा रहा है, 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो पूछा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो 750 को इतना से गुना कर देंगे। एक का जब हमें पता चल गया तो 750 का पता करने के लिए क्या करेंगे, 750 में एक चक्कर का हम गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ बनाते हैं। एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल आया 66/25 मीटर स्क्वायर। तो 750 चक्कर घूमने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एक चक्कर का कितना है 66/25 गुना 750। काटेंगे हम यहाँ पे 25 के टेबल से नहीं काटते, एक मरते, एक जीरो छुपा है, 75 आता है हमारा, 3 मरते और एक जीरो। तो 66 को अब कितना से गुना करना है, 30 से। ये जीरो छुपा लेते, सिर्फ 3 से गुना करते। 6 को 12, 6 3 18 के 8, हाथ से लेक 6 3 18 और 1 19, और एक जीरो छुपाए थे, एक जीरो लगा दिए, मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 1980 मीटर स्क्वायर आएगा। 750 चक्कर घूमने का क्षेत्रफल इतना है, और एक चक्कर घूमने का क्षेत्रफल 66/25 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आप इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ये रहा, व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठीय का चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब बनाते हैं। देखिए, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास यानी डी हमारा कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो आर हम निकालेंगे, इसका आधा हो जाता है, 14 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि एच 20 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो इसको माइनस कर देंगे, -4 सेंटीमीटर। तो एच हमारा कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। बराबर 2πr/h होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से हम वैल्यू डालेंगे, 2 गुने पाई का वैल्यू नहीं दिया रहता है तो क्या लेते हैं, 22/7 गुना आर हमारा पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, और गुना एच हमारा कितना आया, 16 सेंटीमीटर। ये 7 से ये 7 कट गया। अब हमारा क्या है, 2 गुने 22 गुने ये 16, 2 गुने 22 करेंगे, आएगा हमारा 44 गुना 16। 44 को 16 से गुना करते हैं, 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, 4 गुने 1 4 4, 6 4 10, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, कितना आया, 704
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आज का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने इस वीडियो में करा दिया। आपको समझ में आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।